चर्चा जो आज आप लोग सुन रहे हैं और उस चर्चे में जो जॉनी भाई हमारे एक मुस्लिम मसीहा जो आज इस चर्चा का विषय है वो आज सामने है और मैं इनके पास आया हूँ फील्ड में। तो एक वाकया जो चर्चा में ऑलरेडी हमने सुनाया है उसी चर्चा को इनके मुंह से हम सुनना चाहते हैं, आप लोग को सुनाना चाहते हैं कि कोविड का जो समय था वो बड़ा दर्दनाक, बड़ा ही भयानक, बड़ा ही भयावह और डरावना था। ऐसे में जब अपने साथ नहीं देते थे, घर से कोई बाहर नहीं निकलता था, तो जॉनी भाई ऐसे थे कि 1280 पेशेंट को लगातार 90 दिन तक देखने वाला। और उसी में कोई एक पेशेंट इनसे पूछता है, एक कहता है कि जॉनी भाई अगर मैं मर गया तो मेरा दाह संस्कार तुम ही करोगे। वो पल कैसा रहा होगा जॉनी भाई, आप अपने ही मुंह से आप बताएंगे श्रोताओं को। देखिए साहब, इस तरीके से बोलने वाले तो कुछ ही थे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग थे कि जो हमको देख के रोते थे। उनको रोना आ जाता था जी कि यार हम तो मरने वाले हैं, लेकिन ये कैसा आदमी है कि जिसको कोई फिक्र नहीं है और हमारे लिए यहाँ तक आ गया। जो उनके लिए मैं फ्रूट ले जाता था, जूस ले जाता था, उनके कपड़े ले जाता था। यहाँ तक के कई बार ऐसे पेशेंट थे जो बिगाड़ देते थे, अपना कपड़े बिगाड़ देते थे। उनको उचक के मैं ले जाता था बाथरूम पे, उन्हें नहलाता था, दूसरे कपड़े पहनाता था और ला के रख देता था। वो लोग रोते थे कि तो उनको मैं एक ही बात देता है, हिम्मत, कि भाई देखो ये जहाँ तक मौत की बात है तो वो तो एक दिन आनी है। तुम्हारे आगे वाले नहीं बचे तो तुमने में क्या बचने वाले। लेकिन ऐसे ही मौत को अपना जिस्म हवाले नहीं कर देने का, उससे लड़ना है और जितना हो सके उतना लड़ना है। बाकी फिर अल्लाह की मर्जी है। सही। तो वो खुश हो जाते थे उस पर। और उसमें से कई लोग ऐसा कहते थे कि यार मैं तो मारा आगल पाछल कोई नहीं, जिनके कोई ना हो, कि भाई मारो अंतिम संस्कार तमे ज कर देजो साहेब। तो मैं कहूँ भाई साहेब नहीं कहेવાનું, મને કાકા મેં તો તમારો ભત્રીજો છું, તમારો છોકરો છું, આવી રીતે વાત नहीं કરવાની, તમને અંતિમ સંસ્કાર કરીશ। यहाँ तक के एक बहुत मथुरा के एक महाराज थे, उनकी 16 दिन तक लगातार 15-16 दिन तक मैंने सेवा करी एसएसजी हॉस्पिटल। जी जी। वो बेचारे, उनका कोई आगे पीछे था या नहीं था, मूल तो मथुरा के थे, हमको मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात बोली थी कि यार कभी ऐसा तुमको मौका मिले मेरी अंतिम क्रिया करने का, मेरे तरफ से तो कोई आने वाला नहीं है, लेकिन मेरी एक गुजारिश है आपसे। मेरा बताओ महाराज जी क्या गुजारिश है। तो बोले यार मैंने 13 वक्त नर्मदा परिक्रमा की है और अभी भी मैं भारतवर्ष की परिक्रमा करने निकला था, और मेरा इस तरीके से मामला हो गया राजपीपला, मैंने फिर वहाँ से यहाँ लाया ने। अब मुझे लगता है कि अब कुछ में बचने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि कभी तुमको मौका मिले अंतिम संस्कार करने का मेरा, तो मेरी अस्थियों को नर्मदा में विलीन करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा ही किया। उनका इंतकाल हो गया, पुलिस को जान की कि भाई इनका इंतकाल हो गया। राजपीपला से पुलिस आई और यहाँ उनको फिर 15 दिन का कोल्ड रूम में डेड बॉडी रख दी। मथुरा तक वो पुलिस ने केलवाया। अब उनके रिश्तेदार होंगे या नहीं होंगे कि कौन था, वहाँ से रिजल्ट आया कि भाई इनका कोई आने वाला नहीं है। उनका नाम था रामपाल दास। वो रामपाल दास, मेरे भी आंख में आंसू आ गए आखिर में जब उनकी डेड बॉडी लेके मैं अंतिम क्रिया करने जा रहा था। मैंने कहा यार रामपाल दास, इतने जबरदस्त तुम आदमी, जिन्होंने 13 वक्त भारत की नर्मदा परिक्रमा की है, इतने नेक आदमी, और आज तुम मेरे हाथों। लेकिन मैंने भी मालिक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि इतने महान पुरुष के लिए आज मैं जा रहा हूँ। और उनकी अंतिम क्रिया करी, दूसरे दिन उनकी अस्थियाँ ली और नर्मदा में विलीन भी करी। वेरी गुड। ये हमारे जॉनी भाई जिन्होंने मथुरा के एक ऐसे इंसान, जब वो जीवित थे तो उन्होंने कहा इनसे कि अगर मैं जब मर जाऊं तो मेरी इच्छा है कि मेरी अस्थियों को आप नर्मदा में विलीन करेंगे। मालिक ने संजोग दिया, जब उनका देहांत हो गया
तो राजपीपला जो कि बड़ोदरा से काफ़ी दूर है, वहाँ की पुलिस इन्हें खबर करती है और फिर वो 15 दिन बाद उस लाश का अंतिम संस्कार करते हैं और इसके बाद उनकी अस्थियों को नर्मदा में उनके कहे अनुसार ये विलीन करते हैं। वो शख्स आज हमारे और आपके सामने है। इनके लिए एक बार हृदयपूर्वक आपके तरफ से भी और मेरे तरफ से भी क्लिप हैंड्स है, तालियां हैं और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि जॉनी भाई की जो उम्र है वो दिन दुना रात चौगनी बढ़े। मालिक इनको ताकत दे, मालिक इनको जो कलेजा दिया है वो बड़ा मजबूत कलेजा दे और इनको बरकत दे। ये हम आपके तरफ से और हमारी तरफ से जॉनी भाई के लिए धन्यवाद।